डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदर्स में। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के लिए अध्याय 4 भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार पुस्तक में से, जिसका नाम कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं। अध्याय के मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो इस अध्याय में हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका एवं अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका। भारत में संसदात्मक कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विवेकाधीन शक्तियाँ, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, अस्थायी कार्यपालिका अर्थात नौकरशाही। तो इन सभी विषयों का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्यपालिका कहते किसको हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करे उसे कार्यपालिका कहते हैं। यानी कि द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट which implements the policies made by the legislature is called executive। अर्थात विधायिका जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। The laws which are made by the legislature or the parliament, it is a legislative organ of the government, and those who implements those policies are called executive। यानी कि विधायिका कानूनों को बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। न्यायपालिका उसकी समीक्षा करती है कि कोई कानून संविधान सम्मत है या नहीं। बहरहाल वो अभी चर्चा का विषय नहीं है। तो हम कार्यपालिका को हमने समझ लिया है कि क्या है। कार्यपालिका का अर्थ सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोज़ाना लागू करती है। यानी कि वो संस्था जो सरकार की डे टू डे कार्यों को करती है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। उदाहरण के लिए रिसेंटली कैबिनेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम लॉन्च कर दिया है। तो उसे कैबिनेट ने अप्रूव किया है। ये सरकार का रोज़ाना कार्य है। तो वह अंग सरकार का जो सरकार की डे टू डे कार्य को करता है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इट मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज और लेजिस्लेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो कानून विधायिका बनाती है उन कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ही नहीं होती, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। तो इसमें सिविल सेवक भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं और भारत के अटॉर्नी जनरल भी आते हैं। बहरहाल वो चर्चा का विषय नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वी इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर and the council of ministers।
वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द हाउस ऑफ द पीपल फॉर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। राजनीतिक अधिकारी निर्वाचित होते हैं, अस्थायी नहीं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर इलेक्टेड नॉट परमानेंट। इट मीन्स कि जो कार्यपालिका है उसके जो सदस्य हैं वह संसद के सदस्य होना उनके लिए अनिवार्य है, अर्थात वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। इनका कार्यकाल सीमित होता है, 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। ये सिविल सेवक हैं, जैसे IAS और IPS। भारत में परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है, जिसमें IAS और IPS के अधिकारी मुख्यतः सम्मिलित होते हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने जाते हैं। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया इज known as bureaucracy, that is IPS and IAS officials. They are selected by the UPSC, that is Union Public Service Commission, which has a constitutional status, जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है UPSC को। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। जब हम अमेरिका की बात करते हैं, जो कि लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसका पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और समस्त शक्तियाँ कार्यकारी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में निहित होती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देयर इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। कनाडा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पर पार्लियामेंट्री मोनार्की है, जिसमें जो क्राउन है, जो महारानी है, वो स्टेट की चीफ है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य की प्रमुख है, और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर है, दैट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वह कनाडा के काफ़ी निकट है, क्योंकि जब हम भारतीय संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है कनाडा का, कुछ उसी तरह का हमारा भी है। बस हमारे यहाँ जो स्टेट के प्रमुख हैं वो इलेक्टेड हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो इलेक्टेड हैं, और समस्त शक्तियाँ, जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, वो राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के दिशा निर्देशों पर कार्य करने को बाध्य है। जैसा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ, माफ़ कीजिएगा, जो 52 आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल एक्ट एंड एडवाइज, हु शैल एक्ट
on the advice of Council of Ministers and the Prime Minister, and all such recommendations are binding on the President. फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। When it comes to France, they follow a semi-presidential form of government in which the president and the prime minister both exists, and the prime minister, the president, appoints the prime minister and council of ministers but cannot remove them, because the prime minister and the council of ministers are accountable to the parliament of the France. This is called a semi presidential form of government. जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो विश्व की अन्य लोकतंत्र है वहाँ पर किस प्रकार की कार्यपालिका एग्जिस्ट करती है। तो जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें जो किंग हैं वो देश का यानी कि स्टेट का हेड है और जो प्रधानमंत्री है वो गवर्नमेंट का हेड है। इटली में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो देश का प्रमुख है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो सरकार का प्रमुख है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। जर्मनी में भी एक संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। यानी कि जैसा पद भारत में प्रधानमंत्री का है वैसा ही जर्मनी में चांसलर का है। एंगेला मर्केल काफ़ी प्रसिद्ध चांसलर रही हैं जर्मनी की। कार्यपालिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव को देखते हैं। पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि बेस्ड ऑन कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के थियरी पर बेस्ड। तो दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल। तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर दो प्रकार की राजनीतिक कार्यपालिका पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी वी कैन फाइंड a two type of executive, parliamentary and semi presidential। तो दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। अगर हम संसदात्मक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द lower house of the parliament, and the prime minister is the leader of political party which has majority in the house, और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। and the prime minister is accountable to the legislature। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द
द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द प्रेसिडेंट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द legislature in semi-presidential form of government. And there is another form of government which exists, that is known as the presidential form of executive, यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसमें राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख होता है, और यानी कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ही इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। यानी कि जैसा कि अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में होता है कि जो राष्ट्रपति है, जो प्रधानमंत्री है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यह जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रकार। अब संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। यानी कि व्हेन वी टॉक ऑफ the parliamentary executive, in parliamentary executive there are two types of executive. The one is political executive and another is the permanent executive. The political executive जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूटिव वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसमें राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के से बनती है। यानी कि राष्ट्रपति तो होते हैं लेकिन वह केवल सिंबॉलिक हेड होते हैं स्टेट के, और समझ शक्तियाँ उनमें निहित होती है, लेकिन वो कार्य करते हैं मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर। भारतीय संसदात्मक कार्यपालिका की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल आप हमें ये बताइएगा कि आपको हमारा ये चैनल और इस पर अपलोड किए जाने वाले वीडियोस कैसे लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस की का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। यदि आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।